1819 में जब फेमस पोएट, फिलोसोफर और साइंटिस्ट जोहान वुल्फगैंग वन गोथा ने एक यंग स्विस केमिस्ट जिनका नाम था फ्रेडलिब फर्डिनांड रंज इनको चैलेंज करा कि आप कॉफी बीन्स के केमिकल स्ट्रक्चर का पता लगाओ, तो इन दोनों को नहीं पता था कि जो डिस्कवरी है ये इतिहास को बदल देगी। इस चैलेंज के कुछ ही महीनों के बाद रंज ने अपनी लैब में कैफीन को प्यूरिफाई करा और एक्सट्रैक्ट करा, और उसके बाद 1882 में हर्मन एमिल फिशर ने कैफीन के पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करा और इसका कंप्लीट सिंथेसिस करा, जिसके लिए 1902 में उनको नोबेल प्राइज भी मिला। कैफीन आज की डेट में वर्ल्ड में कंज्यूम किया जाने वाला सबसे कॉमन स्टिमुलेंट ड्रग है। अगर आप इसका फॉर्म देखें तो ये एक बिटर व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में आता है, और अगर आप 1 टीस्पून कैफीन लेते हैं तो उसका 1/16 हिस्सा जो है वो काफी है आपको एक जबरदस्त हिट देने के लिए। कैफीन नेचुरली 60 से ज्यादा प्लांट स्पीशीज में पाया जाता है। इन पर्टिकुलर प्लांट्स की लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, सीड्स वगैरह में कैफीन ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है या प्लांट उसे प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि कैफीन इन प्लांट्स को प्रोटेक्ट करता है। वो एक नेचुरल पेस्टिसाइड का काम करता है, जिससे अगर कोई इंसेक्ट उन प्लांट्स के ऊपर फीड करने लगता है तो वो कैफीन की कंजम्पशन की वजह से मर जाता है। जब हम कैफीन एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसको कॉफी बीन्स, टी लीव्स, कोला नट्स, अर्बा माते, गुआराना, इन सब से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और कैफीन नेचुरली टी, कॉफी, अर्बा माते या गुआराना जैसी ड्रिंक्स में तो मिलता ही है, इसके साथ साथ मल्टीपल एनर्जी ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स में, काफी सारी मेडिकेशंस में, डायरेटिक्स में और पेन किलर्स में भी कैफीन को ऐड करा जाता है। ऑल्सो ये चीज समझने की जरूरत है कि जब हम कैफीन की बात करते हैं, चाहे वो नेचुरल हो या वो मैन्युफैक्चर्ड हो, उन दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, केमिकली भी और इफेक्ट वाइज भी। ऑल्सो आप कौन सा फूड या बेवरेज कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें कितना कैफीन है वो डिफर करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, ड्रिंक टू ड्रिंक। जो कैफीन की बॉडी में हाफ लाइफ होती है, यानी उतना समय जितना आपकी बॉडी जब आप कैफीन लेते हैं तो उसका आधा आपकी बॉडी से एक्सक्रीट कर दे, वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इसलिए कैफीन का जो इफेक्ट है, उसके जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो हर इंडिविजुअल पे डिफरेंट होते हैं। उस इंडिविजुअल की एज कितनी है, उसका लिवर फंक्शन कैसा है, क्योंकि कैफीन जो है वो लिवर में ब्रेक डाउन होता है, क्या वो कोई मेडिकेशन ले रहा है, प्रेगनेंसी के केसेस में उसका हार्मोनल स्टेटस कैसा है, ऐसे और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कैफीन मेटाबॉलिज्म डिफर करेगा। इसलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के कंपैरिजन में कैफीन से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको थोड़ा सा अमाउंट ऑफ कैफीन या कोई ऐसी ड्रिंक जिसके अंदर कैफीन होता है वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करता है। लेकिन इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इसमें जैसे मैंने बताया आपके जेनेटिक्स, आपके लिवर फंक्शन वगैरह और बाकी फैक्टर्स आते हैं। और अगर आप कैफीन से सेंसिटिव हैं तो उसका बहुत ही सिंपल यूनिवर्सल रूल है कि जिस चीज से आप सेंसिटिव हैं उसको थोड़ा सा कम लीजिए। जब आप कैफीन कंज्यूम करते हैं तो ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, आपके स्टमक से और मैक्सिमम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होता है। लेकिन आपकी बॉडी में 95% से ऊपर जो कैफीन है वो आपका लिवर मेटाबोलाइज करता है। और एक एंजाइम होता है जिसे हम कहते हैं CYP1A2 एंजाइम, जिसका फुल फॉर्म है साइटोक्रोम P450 1A2 एंजाइम। इस एंजाइम के यूज से हमारा लिवर जो है वो कैफीन को मेटाबोलाइज करता है। आपके लिवर में जाके कैफीन 3 कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, पैराक्सैंथीन, थियोब्रोमीन और थियोफिलिन। और उसके बाद फर्दर इन कंपोनेंट्स को जो हमारा लिवर होता है वो ज़ैंथिन्स में ब्रेक डाउन करता है, जिसको बॉडी या तो रीयूज कर लेती है या यूरिन से एक्सक्रीट कर देती है। जो कैफीन की एवरेज हाफ लाइफ होती है हमारी बॉडी में वो 2.5 घंटे से लेकर 4.5 घंटे तक होती है। और जैसे हमने देखा कि ये हाफ लाइफ भी वेरी करेगी पर्सन टू पर्सन। फॉर एग्जांपल, अगर कोई हेवी सिगरेट स्मोकर है तो ये जो हाफ लाइफ है ये 30 to 50% डिक्रीज हो जाएगी। अगर कोई फीमेल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स ले रही है तो ये हाफ लाइफ वर्चुअली डबल हो जाएगी। प्रेगनेंसी के केसेस में कैफीन की हाफ लाइफ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और लास्ट ट्राइमेस्टर में तो ये अप्रोक्सीमेटली 15 घंटे तक हो सकती है। कैफीन का जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन रेट है वो बहुत हाई है, अप्रोक्सीमेटली 99 to 100% कैफीन मेनली स्मॉल इंटेस्टाइन्स के थ्रू हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन अप्रोक्सीमेटली 45 मिनट्स लेती है। इसलिए अगर आप कैफीन कंज्यूम करते हैं किसी भी फॉर्म में तो वो आपकी बॉडी में 45 to 60 मिनट्स के बाद पीक करेगा। तो जब लोग पूछते हैं कि प्री वर्कआउट हमें कब लेना चाहिए, जो कैफीन बेस्ड प्री वर्कआउट्स होते हैं, तो उसका आंसर इज अराउंड 45 to 60 मिनट्स बिफोर योर वर्कआउट, ताकि जब आप वर्कआउट स्टार्ट करें उस समय कैफीन पीक करे। कैफीन का जो एब्सॉर्प्शन होता है वो सबसे फास्ट कैप्सूल फॉर्म में होता है। ऑल्सो जब भी आप कैफीन कंज्यूम करते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, गैस्ट्रिक एम्पटिंग को स्टिमुलेट करता है। और इसी वजह से बहुत सारे लोग जब कॉफी पीते हैं या कोई कैफीन बेस्ड ड्रिंक लेते हैं तो सडनली वो वॉशरूम जाते हैं। ऑल्सो अगर आप कोई भी कैफीन बेस्ड फूड या ड्रिंक रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हैं
तो ऑटोमेटिकली बॉडी उसे एडजस्ट कर जाती है और वो बॉडी में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसी तरह से उसके इफेक्ट्स जो हैं वो भी कम होने लगते हैं। जैसे हम देखा कि कुछ लोग जो होते हैं वो काफी ज्यादा सेंसिटिव होते हैं कैफीन से। कई लोग जो कैफीन से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, अगर इवनिंग में वो कॉफी, टी या कोई भी कैफीन बेस्ड बेवरेज या फूड लेते हैं तो उनको स्लीप इश्यूज आने लगते हैं। लेकिन काफी सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है, इसलिए ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और उसी हिसाब से आप अपने कैफीन इंटेक को एडजस्ट कर सकते हैं। बिकॉज कैफीन एक नेचुरल स्टिमुलेंट ड्रग है, तो कैफीन से जो टॉलरेंस होती है वो बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है अगर आप रिपीटेडली कैफीन को कंज्यूम कर रहे हैं, स्पेशली हाई डोजेस में कर रहे हैं। अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ कैफीन कंज्यूम करते हैं तो एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे हम कहते हैं कैफिनिज्म, जहां पर आप कैफीन के ऊपर डिपेंड करने लगते हैं और आपको फिजिकल और मेंटल कंडीशन जैसे कि नर्वसनेस, रेस्टलेस, इंसोम्निया, इरिटेबिलिटी, हेडेक और हार्ट पैल्पिटेशन जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन ये सारी की सारी प्रॉब्लम तभी होती है जब आप एक्सेस अमाउंट ऑफ कैफीन कंज्यूम कर रहे हैं। नॉर्मल जो मॉडरेट अमाउंट ऑफ कैफीन इंटेक है जो मेडिकली रिकमेंडेड है, उस केस में प्रॉब्लम नहीं होती है। इसलिए काफी सारे यंगस्टर्स ऐसे होते हैं जो ऐसे प्री वर्कआउट्स लेते हैं जो बहुत डेंजरस होते हैं, जिनमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैफीन पर स्कूप दिया होता है और उसके बारे में उनको नहीं पता होता। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि किस तरह से कुछ प्री वर्कआउट्स में हर स्कूप में 400 से 500 mg कैफीन होता है। ये अमाउंट ऑफ कैफीन बहुत हाई है, जनरली ये हायर लिमिट की भी अपर लिमिट है। और जैसे हमने देखा कि हर एक इंडिविजुअल कैफीन को अलग तरीके से मेटाबोलाइज करता है, लेकिन अगर इतना हाई अमाउंट ऑफ कैफीन कोई भी इंडिविजुअल कंज्यूम कर लेता है एक ही बारी में, तो वो इसके ऊपर डिपेंड होने लगेगा क्योंकि उसको एक मैसिव हाई मिलेगा। 400 ग्राम कैफीन का सिंपल मतलब हुआ कि अप्रोक्सीमेटली आपने 5 कैन ऑफ रेड बुल एक साथ कंज्यूम कर ली, और कईयों में तो बहुत हाई होता है। लोग 700 से 800 mg कैफीन भी कंज्यूम करते हैं, फिर उनको एक्सट्रीम जिटर्स होने लगते हैं, कैफीन जिटर्स, इंसोम्निया का प्रॉब्लम, रेस्टलेसनेस, हार्ट बीट बहुत बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। इसलिए जब भी आप कोई फूड कंज्यूम करें या कोई ऐसी सप्लीमेंट कंज्यूम करें तो प्लीज चेक कर लीजिए कि उसमें कैफीन कितना है। मैक्सिमम ये जितने भी सप्लीमेंट्स हैं इस तरह के प्री वर्कआउट्स, ये 100% अनरेगुलेटेड होते हैं और इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आप इनको ब्लेम कर सकते हैं। लेकिन जनरली कॉफी वगैरह से ऐसी प्रॉब्लम नहीं होती है अनटिल अनलेस कि आप मल्टीपल कप्स ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉफी एक ही दिन में कंज्यूम कर जाएं, जो जनरली नहीं होता है। हमारी पूरी बॉडी में एक मॉलिक्यूल एडिनोसाइन बहुत कॉमनली पाया जाता है और ये हमारी बॉडी में बहुत सारे रोल्स प्ले करता है, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट आता है एटीपी फॉर्मेशन, जिसे हम एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट भी कहते हैं, जो हमारी बॉडी की एनर्जी करेंसी है। और जो कैफीन होता है उसकी जो एफिनिटी होती है टुवर्ड्स दिस एडिनोसाइन मॉलिक्यूल, ये बहुत हाई होती है। ये समझ लीजिए कि उसके प्यार में होता है, वो पागल होता है उसके पीछे। और जो कैफीन होता है वो इन एडिनोसाइन जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके साथ बाइंड करता है। हमारी बॉडी में कुछ पर्टिकुलर एडिनोसाइन रिसेप्टर्स पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं A2A रिसेप्टर्स। तो कैफीन जो होता है वो इन रिसेप्टर्स से बाइंड करता है और ये जो पर्टिकुलर रिसेप्टर्स होते हैं यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपकी जो स्लीप है उसे इंड्यूस करने के लिए। तो जैसे जैसे रात होती है और आप स्लीपी फील करते हैं वो इन्हीं रिसेप्टर्स की वजह से करते हैं। लेकिन जैसे ही आप कैफीन कंज्यूम करते हैं तो वो इन पर्टिकुलर रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से आपकी जो नींद है वो उड़ जाती है। ऑल्सो जैसे ही रिसेप्टर्स ब्लॉक होते हैं तो आपकी बॉडी नेचुरली डोपामिन रिलीज करती है, तो इसलिए कैफीन से सिर्फ नींद ही नहीं उड़ती, एक रेडी टू गो फीलिंग भी आती है। इसलिए कैफीन जो है वो एक सेंस ऑफ अलर्टनेस जो है, हाई एनर्जी लेवल्स है, वो प्रोवाइड करता है। लेकिन इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, इसका नेचुरल प्रोसेस है और मॉडरेट अमाउंट में कैफीन के बहुत सारे बेनिफिट्स देखे गए हैं। एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि कितना कैफीन जो है वो रिकमेंडेड है। तो वर्ल्ड ओवर एफडीए ने जो हायर लिमिट सेट करी है कैफीन की पर डे वो है 400 mg या 0.4 ग्राम्स। और एफडीए ने ये भी रिकमेंड करा है कि अगर कोई इंडिविजुअल 1200 mg या उससे ऊपर कैफीन एक दिन में या सडनली कंज्यूम करता है तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है, टॉक्सिक हो सकता है और इससे सीजर्स जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। हाउएवर ये बहुत अनलाइकली है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी कैफिनेटेड बेवरेज से, जैसे कॉफी वगैरह हम कंज्यूम करते हैं, इससे इतना हाई अमाउंट ऑफ कैफीन कभी लेगा। जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, लेट्स से आप एक ब्लैक कॉफी कंज्यूम करते हैं। अगर आप इंस्टेंट कॉफी लेते हैं या आप फ्रेशली ब्रूड यानी जो बीन से निकली हुई कॉफी है कोई भी लेते हैं, उनमें अप्रोक्सीमेटली 80 to 95 mg कैफीन पर कप मिलता है और ये काफी अच्छे डिसेंट साइज का कप होता है। अब अगर आप दिन में ऐसे 4 या उससे ऊपर कप्स कंज्यूम करते हैं स्ट्रॉन्ग कॉफी के, तो आप हायर लिमिट पे रीच करते हैं। और जैसे मैंने बताया हायर लिमिट एक एवरेज लिमिट सेट है। कई लोगों को लोअर लिमिट में ही जो कैफीन के इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा दिखने लगते हैं क्योंकि वो कैफीन से काफी सेंसिटिव हैं। कईयों को इतने अमाउंट ऑफ कॉफी से भी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। लेकिन इररिस्पेक्टिव जो 400 mg की जो लिमिट है
उससे ऊपर कभी भी हमें नहीं जाना चाहिए, इनफैक्ट उससे नीचे ही रहना चाहिए। इसलिए जो मैक्सिमम बेनिफिट्स भी देखे गए हैं वो 1 to 2 कप से मैक्सिमम 3 कप्स ऑफ कॉफी के देखे गए हैं। स्टडीज में बहुत क्लियरली दिखाया गया कि अगर आप मॉडरेट अमाउंट ऑफ कॉफी कंज्यूम कर रहे हैं, या मैं कैफीन की अगर यहां बात करता हूं, तो आपके कॉग्निटिव फंक्शन के लिए, विजिलेंस के लिए, लर्निंग, मेमोरी या मूड स्टेट को इंप्रूव करने के लिए बहुत इफेक्टिव है। और जनरली इस स्टेट में अराउंड 200 mg कैफीन जो है वो काफी इफेक्टिव पाई गई है। 200 mg का कैफीन का मतलब हुआ अराउंड 2 कप्स ऑफ कॉफी अ डे। ऑल्सो जब हम स्लीप की बात करते हैं तो जैसे मैंने बताया कि अगर आपको लगता है कैफीन से ज्यादा सेंसिटिव हैं तो अपने हिसाब से आप टाइम को कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन कोशिश करिए जनरली 5 to 6 आवर्स बिफोर योर स्लीपिंग टाइम आप कोई भी कैफीन या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट कंज्यूम मत करिए। ये तब है जब आप कैफीन से ज्यादा सेंसिटिव है। क्या आपको पता है कि कैफीन जो है वो आपकी जान बचा सकता है? और ये एक नहीं, टन्स ऑफ स्टडीज में बहुत स्ट्रांगली प्रूवन है। ये मेडिकली एक रिकमेंडेड मेथड है और इस मेथड को हम कहते हैं कैफीन नैप। वर्ल्ड ओवर वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ रोड एक्सीडेंट्स और उसकी वजह से डेथ्स जो है वो है स्लीपिंग ड्यूरिंग ड्राइविंग। काफी सारे लोगों को जो लंबी ड्राइव कर रहे होते हैं या जो बहुत थके होते हैं ड्राइव करते हुए या किसी और रीजन से जब नींद आती है ड्राइव करते हुए, तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है और काफी सारे लोग इसका शिकार हर साल होते हैं। ड्राइविंग जो होती है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्किल है जिसके अंदर आपको फास्ट रिएक्शंस चाहिए जैसे जैसे आपके सामने की सिचुएशन और एनवायरनमेंट चेंज होता है। अब जब लोगों को नींद आती है ड्राइव करते हुए तो लोग बहुत अलग अलग तरह की चीजें ट्राई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कई लोग तेज वॉल्यूम पे म्यूजिक सुनने लगते हैं या गाना गाने लगते हैं या वो कुछ खाने लगते हैं या वो अपनी खिड़की को खोलकर जो तेज हवा है उससे अपने को एक्सपोज करते हैं या वो गाड़ी रोक के अपना मुंह वगैरह धो लेते हैं। बट ये जितनी भी चीजें हैं ये आपको बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हेल्प करेंगी अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं। ऑल्सो मैक्सिमम लोग जिनके एक्सीडेंट्स वगैरह हुए हैं, कोई प्रॉब्लम हुई है ड्राइविंग के समय, वो ये डिनाई करते हैं कि भाई हमें नींद नहीं आई। लेकिन जब हम नींद की बात करते हैं तो नींद मिनटों की नहीं होती। ड्राइविंग करते समय अगर सिर्फ 2 से 4 सेकंड की भी झपकी आपको लगी तो इट कैन बी फेटल। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आपकी गाड़ी 85 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है तो वो 4 सेकंड में अप्रोक्सीमेटली 30 मीटर से ऊपर कवर करेगी, जो एक टेनिस कोर्ट से ज्यादा बड़ा साइज होता है। और इतना समय और डिस्टेंस काफी है एक सीरियस मिस हैपनिंग के लिए। और ये जो स्लीपिंग ड्यूरिंग ड्राइविंग की प्रॉब्लम है ये बहुत सारे पॉपुलेशन ग्रुप्स को होती है। ड्राइवर्स वगैरह जो लॉन्ग डिस्टेंस पे कमर्शियल व्हीकल्स को ड्राइव करते हैं जिन्हें प्रॉपर स्लीप नहीं मिलती, या जो रात को ड्राइव करते हैं, या कोई आईटी या कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज या डॉक्टर्स वगैरह जिनकी नाइट ड्यूटीज हैं, जब वो रात को ड्राइव करते हैं, स्पेशली अगर वो लॉन्ग डिस्टेंस पे ड्राइव कर रहे हैं। अगर किसी इंडिविजुअल को कोई स्लीप डिसऑर्डर है या कोई इंडिविजुअल ऐसी मेडिकेशंस ले रहा है जिससे वो स्लीपी फील करे, रिसर्च में दिखाया गया है कि जो इफेक्ट्स किसी इंडिविजुअल को लंबे समय तक अपने को स्लीप डिप्राइव करके मिलते हैं वो वही इफेक्ट्स हैं जो हाई अमाउंट ऑफ अल्कोहल लेने से मिलते हैं। अब आप सोच के देखिए कि जितना डेंजरस ड्रिंकिंग ड्राइविंग है उतना ही डेंजरस स्लीप डिप्राइवेशन में ड्राइव करना है। और इसका जो सबसे इफेक्टिव सोल्यूशन पाया गया है वो है कैफीन नैप। देखिए, सबसे पहले तो ये चीज कि अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हैं किसी भी रीजन से, उस अंडरलाइन कॉज को आपको ट्रीट करना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी के केसेस में आप कैफीन नैप का यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली स्लीप डिप्राइव्ड हैं और रोज ही ऐसा कर रहे हैं तो ये बहुत डेंजरस हो सकता है। कैफीन नैप लेने का तरीका बहुत सिंपल है। अगर आपको नींद आ रही है तो सबसे पहले अपनी गाड़ी को किसी कैफे वगैरह के आसपास लगाइए या अपने साथ कोई स्ट्रॉन्ग कॉफी वगैरह कैरी करिए। अप्रोक्सीमेटली 150 mg कैफीन जो है वो इसमें सबसे अच्छा पाया गया है, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.5 कप ऑफ स्ट्रॉन्ग कॉफी। इस पर्टिकुलर कॉफी को आप पीजिए, उसके बाद 15 से 20 मिनट का एक नैप ले लीजिए अपनी ही गाड़ी में, क्योंकि कैफीन जो है वो आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने में, जैसे हमने देखा, 30 to 45 मिनट्स या 60 मिनट्स लेगा। तो कॉफी पी के जब आप ये छोटा सा नैप लेंगे तो इससे 2 चीजें होंगी। सबसे पहले तो उस छोटे से नैप से आप रिफ्रेश हो जाएंगे, क्योंकि जो हमारे ब्रेन में एडिनोसाइन कलेक्ट हो गया था वो निकल जाएगा, और जो कैफीन है वो बाकी एडिनोसाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। तो ये जो डबल इफेक्ट आता है ये कैफीन नैप से आता है। कैफीन का जो सबसे स्ट्रॉन्ग लिंक करा गया है वो करा गया है मेंटल और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस से। जैसे हमने देखा कि अगर आप मॉडरेट अमाउंट ऑफ कैफीन कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे मल्टीपल ब्रेन फंक्शंस के लिए बहुत ही अच्छा है। कैफीन फटीग को डिक्रीज करता है और अलर्टनेस को बढ़ाता है। और जैसे हमने देखा इसका वन ऑफ द रीजंस तो है जो एडिनोसाइन रिसेप्टर्स है उसे ब्लॉक करना। उसके अलावा ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिनकी एक्टिविटी को कैफीन टेम्पररीली ब्लॉक करता है। ऑन द अदर हैंड काफी सारे ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिनकी प्रोडक्शन को वो इंक्रीज करता है, जैसे एसिटाइल कोलिन, डोपामिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन। इसीलिए कुछ ऐसे क्रिटिकल समय जहां पर आपको
जागे रहना है, उस समय पर मॉडरेट अमाउंट ऑफ कैफीन कंजम्पशन बहुत हेल्प करता है। देखिए, हम जब भी किसी चीज की बात करते हैं हमेशा प्रैक्टिकल सिनेरियो में बात करते हैं। आज के समय में और पहले भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस थी जिनको आप अवॉइड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पर नाइट शिफ्ट्स में इन्वॉल्व है, मैं सिर्फ आईटी कंपनीज या कॉर्पोरेट सेक्टर की बात नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे सोल्जर्स जो बॉर्डर्स पे होते हैं, डॉक्टर जो रात को इमरजेंसी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स जो रात को ड्राइव कर रहे होते हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोफेशंस हैं जिनको नाइट शिफ्ट्स करनी पड़ती है। इसके अलावा जो लोग जेट लैग से सफर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्रीक्वेंट ट्रैवल, इन सब के लिए जो कॉफी है या कैफीन है वो मॉडरेट अमाउंट में बहुत हेल्पफुल है। और यही रीजन है रात को जब हम पढ़ाई की बात करते हैं लंबे समय तक, तो सबसे अच्छा तरीका होता है, सबसे सिंपल तरीका होता है अपनी नींद को भगाने का एक सिंपल कप ऑफ कॉफी। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो मेरे से पूछते हैं कि मुझे रात को लंबे समय तक पढ़ना है बिकॉज मेरे एग्जाम्स आ रहे हैं, पूरे साल नहीं, एक छोटे समय के लिए, तो मैं क्या करूं? तो मैं हमेशा कहता हूं जस्ट हैव अ नॉर्मल कप ऑफ कॉफी और आप इजीली अगले 2-4 घंटे पढ़ाई कर पाएंगे। मल्टीपल कप्स ऑफ कॉफी की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ एक कप ऑफ कॉफी आपके लिए काफी हो। इनफैक्ट यही एक रीजन है कि वर्ल्ड ओवर जो सोल्जर्स हैं उनके ऊपर कैफीन का इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा, उन पे एक्सपेरिमेंट करा गया, उनके ऊपर बहुत अच्छी रिसर्च हुई है। बहुत सारे सोल्जर्स जो रात को ड्यूटी पर होते हैं, स्पेशली जब वो क्रिटिकल ड्यूटीज पर होते हैं या किसी वॉर सिचुएशन में होते हैं, वहां पर वो कॉफी बना के नहीं पी सकते, वो पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए उनको अलर्ट रखने के लिए, उनको कैफीन देने के लिए स्पेशलाइज्ड कैफीन च्युइंग गम्स, कैफिनेटेड एनर्जी बार्स या कैफिनेटेड मिंट्स या मीट वगैरह जो है वो उनके लिए बनाया जाता है। एक बहुत अमेजिंग स्टडी हुई जहां पर यूएस के जो नेवी सील्स होते हैं, जब वो अपनी ट्रेनिंग में होते हैं तो उनका जो सबसे टफ पार्ट होता है उसे हम कहते हैं हेल वीक। तो रिसर्चर्स ने हेल वीक में नेवी सील्स को, जब वो ऑलमोस्ट 72 आवर्स की स्लीप डेप्रिवेशन में थे, यानी अप्रोक्सीमेटली 3 दिन से वो सोए नहीं थे, तब उनको अप्रोक्सीमेटली 200 to 300 mg कैफीन दिया। और उन्होंने देखा कि इतनी स्लीप डेप्रिवेशन के बाद भी जब कैफीन उनको दिया गया तो उनकी जो शूटिंग एक्यूरेसी थी वो विदाउट कैफीन इंडिविजुअल से बहुत ज्यादा अच्छी थी। उनके जो रिएक्शंस थे वो बहुत फास्ट थे। जो नेक्स्ट अमेजिंग बेनिफिट कैफीन का हंड्रेड्स ऑफ स्टडीज में देखा गया है वो है कैफीन का बेनिफिट स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के ऊपर। और कैफीन का इफेक्ट वर्चुअली हर एक स्पोर्ट पे टेस्ट करा जा चुका है, जिसमें सब में उसके बेनिफिट्स देखे गए हैं। जो एंड्योरेंस एथलीट्स हैं उनमें उनका स्टैमिना और एनर्जी इंक्रीज करने के लिए कैफीन बहुत हेल्पफुल है। कैफीन जो है वो एथलीट्स में फटीग और उसकी परसेप्शन को कम करता है, इसलिए वर्कआउट से पहले और इवन कुछ कॉम्पिटिटिव इवेंट से पहले जो कैफिनेटेड बेवरेजेस हैं या प्री वर्कआउट्स एनर्जी ड्रिंक्स हैं वो इतने ज्यादा रिकमेंड करे जाते हैं। ऑफ कोर्स ये सारे एक मॉडरेट अमाउंट में। कई लोगों को अभी भी लगता है कि कैफीन जो है वो एंटी डोपिंग के अंडर आता है, ये एक बैंड सब्सटेंस है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1984 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने कैफीन को अपनी बैंड सब्सटेंस की लिस्ट में ऐड करा। हाउएवर उस समय कैफीन के ऊपर जो रिसर्च थी वो बहुत लिमिटेड थी, लेकिन धीरे धीरे जब कैफीन पे और रिसर्च होने लगी तो आईओसी को, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को और बाकी जो स्पोर्टिंग बॉडीज उनको रियलाइज हुआ कि ये जो रिकमेंडेशंस हमने दी हैं, जो बैन हमने लगाया है, ये गलत है। और उसके दो मेजर रीजंस थे, और वो ये है कि हर एक एथलीट डिफरेंट अमाउंट ऑफ कैफीन से डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करता है, और सेकेंड जो है सबसे इंपॉर्टेंट कि जितना अमाउंट ऑफ कैफीन उन्होंने बोला कि इतनी लिमिट अगर आपके ब्लड में पाई जाती है तो आप बैंड लिस्ट में आ जाएंगे, तो मैक्सिमम इंडिविजुअल उतना हाई अमाउंट ऑफ कैफीन कभी कंज्यूम ही नहीं करते। ऑल्सो उन्होंने ये भी देखा कि कैफीन की मॉडरेट कंजम्पशन ही आपको हेल्प करेगी। अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ कैफीन ले रहे हैं तो वो एक्चुअली एथलीट्स के लिए डेट्रीमेंटल है, उनके लिए खराब है। इसलिए 2004 में वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा ने कैफीन को अपनी बैंड सब्सटेंस लिस्ट से हटा दिया। इनफैक्ट स्टडीज में यह भी दिखाया गया है कि कैफीन प्री वर्कआउट के लिए तो अच्छा है ही, लेकिन जब आप कैफीन को कार्बोहाइड्रेट के साथ पोस्ट वर्कआउट कंज्यूम करते हैं तो यह आपकी ग्लाइकोजन रिप्लेनिशमेंट को फर्दर इंक्रीज करता है, एनहांस करता है। ऑल्सो कैफीन जो है वो आपकी पेन परसेप्शन को रिड्यूस करता है, जो हर स्पोर्ट में बहुत जरूरी है। काफी लोगों को लगता है कि वो काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ कैफीन कंज्यूम कर रहे हैं तो उनको एक ब्रेक चाहिए। तो एक बहुत ही सिंपल रिकमेंडेशन है कि अगर आप कैफीन को किसी भी फॉर्म में अगले 7 डेज के लिए, एक हफ्ते के लिए टोटली बंद कर दे तो उतना ब्रेक आपके लिए काफी होता है। उसके बाद जब आप लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैफीन भी लेंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा अर्गोजेनिक यानी बेनिफिशियल इफेक्ट उससे आएगा। ये जो एक हफ्ते का ब्रेक है ये आपके ब्रेन में जो एडिनोसाइन रिसेप्टर्स होते हैं उनको रीसेट कर देता है और कैफीन की जो टॉलरेंस लिमिट है उसको ऑटोमेटिकली कम कर देता है। और जब हम फिजिकल एक्टिविटी या स्पोर्ट्स की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, चाहे आप एंड्योरेंस स्पोर्ट्स में हो, आप किसी
टीम स्पोर्ट में हो, पावर स्पोर्ट्स में हो, स्ट्रेंथ बेस्ड स्पोर्ट्स में हो, आप ट्रैक एंड फील्ड के किसी स्पोर्ट में हो या आप किसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स में, उससे फर्क नहीं पड़ता। कैफीन का पॉजिटिव इफेक्ट सारे स्पोर्ट्स में देखा गया है। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे मैंने बताया, इन सारे बेनिफिट्स में अल्टीमेटली जो मॉडरेट अमाउंट है, यानी जो मॉडरेट लिमिट है, वो हमें याद रखनी चाहिए। और जो लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है कैफीन और उसका रिलेशन वेट लॉस से। चाहे आप कोई भी वेट लॉस सप्लीमेंट या फैट बर्नर उठाते हैं, उन सबका जो बेस होता है वो कैफीन ही है। और उसका सिंपल रीजन ये है कि कैफीन जो है वो मल्टीपल स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि वो वेट लॉस या फैट लॉस को एक्सेलरेट करता है, इंक्रीज करता है। ऑफ कोर्स जो मेन इफेक्ट आता है वो कैलोरी डेफिसिट का ही आता है जब हम वेट लॉस या फैट लॉस की बात करते हैं। लेकिन अगर आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, साथ में आप मॉडरेट अमाउंट ऑफ कैफीन भी कंज्यूम कर रहे हैं, तो वो जो पर्टिकुलर इफेक्ट है वो एक्सेलरेट हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैलोरीज ले रहे हैं, उल्टा सीधा खा रहे हैं, लेकिन साथ में सोच रहे हैं कि मैं 1-2 कप ऑफ ब्लैक कॉफी ले लूंगा तो मैं नॉर्मल हो जाऊंगा, वेट लॉस हो जाएगा, ये जितना खाना है ये सारा बराबर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मल्टीपल स्टडीज में, इंक्लूडिंग मल्टीपल मेटा एनालिसिस और सिस्टमैटिक रिव्यू स्टडीज में, ये बहुत क्लियरली दिखाया गया है कि मॉडरेट अमाउंट ऑफ कैफीन कंजम्पशन आपके फैट लॉस को बढ़ाता है और आपके बीएमआई को रिड्यूस करता है। स्टडी में यह भी दिखाया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 3 mg पर kg, 3 मिलीग्राम पर kg कैफीन आपको चाहिए अगर हम डिसेंट अमाउंट ऑफ फैट लॉस देखना चाहते हैं। यानी अगर आप एक 70 kg के इंडिविजुअल हैं तो अप्रोक्सीमेटली 70 इंटू 3 यानी अप्रोक्सीमेटली 200 to 210 mg कैफीन जो है उतना आपको चाहिए टू सी डिसेंट अमाउंट ऑफ फैट लॉस। इसका सिंपल मतलब हुआ कि अप्रोक्सीमेटली 2 कप स्ट्रॉन्ग कॉफी अगर आप कंज्यूम करते हैं जिसमें अराउंड 90 to 100 mg कैफीन है तो आपको अच्छा इफेक्ट आएगा। और जनरली जो सेफ्टी लिमिट भी है, जो मॉडरेट कंजम्पशन की भी हम बात करते हैं, वो भी इतनी ही सेट करी गई है। इनफैक्ट जो हायर लिमिट है वो तो 400 mg है, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखी गई है मैक्सिमम लोगों में। लेकिन जो बिल्कुल सेफ लिमिट है मैक्सिमम लोगों के अंदर, जिससे बेनिफिशियल इफेक्ट्स देखे गए हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स की बात करें, मेंटल परफॉर्मेंस की बात करें या हम फैट लॉस की बात करें, तो वो है अप्रोक्सीमेटली 200 to 250 mg कैफीन। इतना काफी होता है। अब आप उसको ब्लैक कॉफी के फॉर्म में लीजिए या आप उसे और किसी और फॉर्म में लीजिए, वो फर्क नहीं पड़ता। कैफीन बॉडी में कैफीन की तरह ही एक्ट करेगा। कॉफी के फॉर्म में ये लेने का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होता है, और ये बहुत अच्छी स्टडीज में देखा गया है, कि कॉफी जो होती है उसके अंदर जो और फाइटोकेमिकल्स यानी प्लांट केमिकल्स पाए जाते हैं वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं बॉडी के लिए। और ये बेनिफिट जो है ये और किसी भी सिंथेटिक सप्लीमेंट पे, एनर्जी ड्रिंक में नहीं मिलता है। इसलिए ड्रिंक्स जैसे कि माचा, अर्बा माते, कॉफी, ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। और साथ साथ ये फिर जो कैफीन का इफेक्ट है वो भी आपको देती है। कैफीन से रिलेटेड और भी बहुत सारी मिथ्स हैं, बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, तो हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। और ऐसी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए वी स्टूपिड।